अग्नि ही सर्व देवता। भोग लगाने के समय पर संपूर्ण देवता अग्निदेव में ही वास करते हैं। जिस समय आप हवन करने के लिए, यज्ञ करने के लिए बैठते हैं, उस समय संपूर्ण देवता हैं वो अग्नि में वास करते हैं। जिस समय किसी मृतात्मा को प्रेत भी कहा जाता है, जानते हैं प्रेत? बहुतों की दृष्टि में प्रेत का अर्थ होता है भूत। यही है, प्रेत का अर्थ भूत जानते हैं वो भूत। प्रेत का अर्थ भूत नहीं है। मृतात्मा को प्रेत की संज्ञा दी जाती है, भले ही कोई बहुत बड़ा तपस्वी क्यों नहीं गया। गरुड़ पुराण में प्रेत की परिभाषा है। प्रेत का मतलब है कि जो मृत्यु के तत्पश्चात चला गया, उस शरीर से अब कभी दोबारा आने वाला नहीं है। उस जाने वाली उस जीवात्मा का नाम प्रेत है। जिसने प्रस्थान किया, अब उसका वापस आना हो ही नहीं सकता। चाहे आप रो, चाहे आप गाओ, चाहे आप माथा ठोको, चाहे आप छाती ठोको। गरुड़ पुराण ने कहा जो चला गया, जो गंतव्य को प्राप्त हो गया है, वो अब वापस नहीं आएगा, इसलिए उसका नाम प्रेत है। लेकिन वहां जब पूजा कराई जाती है तब कहा जाता है प्रेत के लिए चढ़ाओ, तो घर के लोगों को पता लगता है तो हमारा पुरखा प्रेत हो गया। वो तो पंडित जी बार बार आपको प्रेत कहेंगे। गया जी में आप कभी पिंडदान कराने को जाओ तो उनके मुंह से प्रेत ही शब्द निकलता है। तो कभी कभी पूछा जाता है ये बताइए हमारे पुरखे प्रेत बन गए, आप बार बार प्रेत कहते हैं। अरे प्रेत का मतलब है जो जीव चला गया, अब वापस आया ही नहीं, आ ही नहीं सकता, इसलिए उसका नाम प्रेत है। तो जिस समय वो चिता जलती है ना, इसकी इतनी बड़ी महिमा का वर्णन किया, इसलिए एक संतान के लिए बोला गया है जो अंत में अपने पुरखों को, अपने माई बाप को, दादा दादी को अंतिम संस्कार कर सके। वो अग्नि की जो चिता है पितृ लोक को स्पर्श करती है, और जिस समय वह चिता जलती है, आप क्या समझ रहे हैं? भाग्यवान गया है, देवता लोग स्थान छोड़ के खड़े हो जाते हैं। इसलिए हमारे सनातन में अग्नि संस्कार 16 संस्कारों में से एक प्रमुख संस्कार है। जहां जाति कर्म संस्कार है, महिमा है, यहां तक कि सन्यास की जितनी महिमा है, अंतिम संस्कार की महिमा उससे कम नहीं। इसकी महिमा समझनी चाहिए। ग्रंथाकार ने कहा अग्नि ही सर्व देवता। अग्नि में संपूर्ण देवता के वास करते हैं। अग्नि देव को वंदन होना चाहिए। अग्नि की ज्योत जलती है तो सभी देवताओं की आरती पूरी होती है। अग्नि में आहुति डाली जाती है, देवता उस भोज्य सामग्री को स्वीकार कर लेते हैं।